हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक बेसिकली बन जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो रिलेटिव स्पीड पर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को काफी ज्यादा इजिली कवर अप कर जाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अब जनरली आपको ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हो जाए जहां पर दो ट्रेन्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कितना टाइम लगता है, या फिर ट्रेन की लेंथ पूछी जा सकती है, या फिर कोई मैन हो गया, कोई पोल हो गया, उसको क्रॉस कर रही होगी ट्रेन। इस सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें समझ लेनी पड़ेंगी चीजों को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले हम लोगों को समझना है दैट सिंगल पॉइंट क्या होता है। सिंगल पॉइंट कह लो, या तो फिर आप इसको जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी जो है वो कह सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर सिंगल पॉइंट बेसिकली उन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है, एंड इसी वजह से हम लोग उनके लेंथ को जनरली इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन हो गया, ठीक है, मैन, मेल, फीमेल, एनीथिंग। तो कोई भी पर्सन है उसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग पर्सन की लेंथ को बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा पोल हो गया, ठीक है, स्टेशनरी कोई भी पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह, तो वहां पर भी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल होता है, तो उसको भी हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एंड कार हो गया। अब देखो, कार के केस में अगर आपको क्वेश्चन में कार की लेंथ मेंशन की गई है तब तो आप उसको जो है वो क्वेश्चंस में यूज करोगे, बट अगर कार वगैरह की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है तो वैसे केस में आप कार के भी जो लेंथ है उसको इग्नोर करोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप की चीजें हो जाती हैं जहां पर लेंथ आपको गिवन होता है या फिर जिस चीज के लेंथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दूसरा ट्रेन हो गया, अनदर ट्रेन। अब कोई और ट्रेन है तो ऑब्वियस सी चीज है उसमें भी कुछ लेंथ होगी जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपके ब्रिजेस हो गए, ब्रिज के ऊपर से अगर कोई ट्रेन जाती है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी चीज है दैट ब्रिज जो होता है उसकी लेंथ कई बार ट्रेन से ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्रिज के लेंथ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आपका आ जाता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के केस में भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो काफी ज्यादा इनफैक्ट प्लेटफॉर्म जो है उनकी लेंथ जो है वो ट्रेन से ज्यादा ही बड़ी होती है, सो दैट हर एक जो कंपार्टमेंट्स है ट्रेन के वो रेस्पेक्टिव उसके प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स को उतरने के लिए मतलब अप्रोप्रिएट स्पेस प्रोवाइडेड हो। तो इसलिए जो प्लेटफॉर्म की भी जो लेंथ है ना वो कहीं ना कहीं ट्रेन से ज्यादा होती है या फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब इतनी तो जरूर होती है दैट हम लोग इस प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। अब यहां पर रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पोल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, पोल जो होता है वो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एंड पोल की कुछ स्पीड नहीं होती है बिकॉज पोल एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिक पोल को कभी आपने मूव करते हुए नहीं सुना होगा, तो ऑब्वियसली चीज है जब पोल की हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे तब हमारा जो केस है ना वो रिलेटिव स्पीड का नहीं बनता है, बिकॉज पोल के केस में रिलेटिव स्पीड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनती है। ठीक है, पोल मूव नहीं कर रहा है, ऐसे केस में केवल और केवल ट्रेन मूव कर रहा है। अब आप ऐसा अज्यूम करो दैट ये जो यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक पोल है, ठीक है, एंड मुझे पता करना है दैट ट्रेन ने, मेरी ये ट्रेन है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्रेन है, मेरी इस ट्रेन ने पोल को पार करने में कितना टाइम लिया। तो जैसे ही इस ट्रेन का इंजन का फर्स्ट पॉइंट इस पोल के पॉइंट को टच करेगा वैसे ही मैं अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो ट्रेन है ना वो थोड़ी और आगे चली गई है, मैं अपना स्टॉप वॉच जो है वो अभी भी चालू रखूंगा, एंड जैसे ही मेरे इस ट्रेन का लास्ट पॉइंट जो है वो इस पोल के लास्ट पॉइंट पे टच करेगा तब मैं अपना जो स्टॉप वॉच है उसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कब किया? जब मेरा पोल जो है वो ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट को टच करता है, एंड मैंने स्टॉप वॉच एंड कब किया? जब मेरे पोल ने ट्रेन के एंड पॉइंट को जो है वो टच किया। तो बेसिकली मैंने क्या चीज फाइंड आउट की है? बेसिकली मैंने वो टाइम फाइंड आउट कर लिया जिस टाइम में ट्रेन जो है वो अपनी ही लेंथ को कवर करता है कि नहीं भाई? बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आप ऐसा नोटिस ये इन तीनों ही चीज में कर लो दैट अगर हमारे पास कोई पर्सन है, कोई पोल है या फिर कार है जिसकी लेंथ गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस,
वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ ट्रेन के, लेंथ ऑफ ट्रेन के। बिकॉज आप वीडियो को पीछे करके अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैंने इस चीज को जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप स्टॉप वॉच तब स्टार्ट करोगे जब ट्रेन का फर्स्ट पॉइंट जो है वो टच कर रहा होगा, एंड एंड कब करोगे जब ट्रेन का लास्ट पॉइंट एंड कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपने इसी डिस्टेंस को जो है वो मेजर कर लिया है, करेक्ट। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस हो जाता है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, वो कुछ भी नहीं है, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन है। या फिर आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हो दैट द टाइम टेकन टू क्रॉस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, आप इसको अपने नोट्स में जरूर से मेंशन कर लो, ठीक है। टाइम टेकन, टाइम टेकन टू क्रॉस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ, ठीक है। किस तरीके से ये चीज वर्क करती है वो मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज जो आ जाती है वो ऐसी चीजें जहां पर कुछ लेंथ बन रही हो, ठीक है। अभी मैंने रिलेटिव स्पीड का जो है वो कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, सो डोंट वरी अबाउट इट। दूसरी कोई ट्रेन हो, कोई ब्रिज हो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो। अब ऐसे केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज ले लो, प्लेटफॉर्म ले लो, या ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये लेट्स से इसको ब्रिज बोल देते हैं या फिर प्लेटफॉर्म बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर हमारी ट्रेन है। अब एक क्यूरियस स्टूडेंट जो है, क्यूरियस कोई चाइल्ड है, वो देखना चाहता है दैट मेरा ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करती है। तो ऐसे केस में वो चाइल्ड जो है, वो स्टूडेंट चाइल्ड कुछ भी कह लो, वो अपनी स्टॉप वॉच कब स्टार्ट करेगा, जब मेरा ट्रेन का फर्स्ट पॉइंट, इंजन का फर्स्ट पॉइंट प्लेटफॉर्म के फर्स्ट पॉइंट को एकदम टच करेगा, वैसे ही मैं अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास एक टाइम ऐसा आएगा जब इस प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेन होगी, क्या मैं स्टॉप वॉच एंड कर दूंगा? नहीं, मैं अपना स्टॉप वॉच कब एंड करूंगा, अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मेरा जो ये ट्रेन है ना, वो आधा प्लेटफॉर्म से बाहर हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन है, थर्ड पोजीशन है, यहां पर मेरा जो ट्रेन है ना, उसकी अप्रोक्सीमेटली 50% जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से बाहर हो चुकी है। क्या मैं तब ट्रेन को स्टॉप करूंगा स्टॉप वॉच को? नहीं, वो रॉन्ग मेथड होगा। अगर आप ये सोच रहे हो दैट जैसे ही ये पॉइंट प्लेटफॉर्म को पार कर देगा वैसे ही मैं स्टॉप वॉच रोक दूंगा, तो ऐसा नहीं है। राइट वे मेजर करने का क्या होता है दैट आप तब इस स्टॉप वॉच को एंड करोगे जब आपका ट्रेन का लास्ट पॉइंट प्लेटफॉर्म के लास्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाए, ठीक है। मतलब इस केस में आपने क्या किया है, इस केस में आपने इस ट्रेन के लेंथ को तो मेजर किया ही किया है, बट इसके साथ साथ आपने प्लेटफॉर्म के भी लेंथ को जो है वो इंक्लूड कर लिया है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन ऑर्डर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, ब्रिज और अनदर ट्रेन, वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, ट्रेन कह लो या ब्रिज कह लो, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ऐसे केस में आप एक और नोट डाल सकते हो दैट द टाइम टेकन टू क्रॉस अ ब्रिज और अनदर ट्रेन और अ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट, उस चीज का लेंथ। वो चीज को क्या हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ब्रिज हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा ना, उसको आप लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट, जो भी आपका ट्रेन होगा, ब्रिज होगा, मैं यहाँ पर पी से मेंशन कर देता हूँ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी चीजें जो है वो वर्क करती हैं। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, वो सेम रहने वाला है। अगर जो हमारा पर्सन है या फिर जो हमारा कार है, अगर वो मूव कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में मूव करती हुई चीजों के लिए हम लोग स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई चीजों के लिए हम लोग स्पीड को जो है वो ऐड कर देंगे। अब देखो यहां पर जो ब्रिज है एंड प्लेटफॉर्म है, ये तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड में वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ये दोनों जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। ब्रिज तो मूव नहीं कर रहा है ना भाई, प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं कर रहा है, बट अनदर ट्रेन जो है ना वो मूव कर रहा होगा। तो ट्रेन के केस में या फिर मूविंग पर्सन या फिर मूविंग कार, बस के केस में आप जो है वो स्पीड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो मोशन है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है या ऑपोजिट। सेम में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑपोजिट में आप चीजों को ऐड कर दोगे स्पीड को। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सो दैट आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो आपको क्या दी गई है, स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर।
अब मैंने आपको बता रखा है दैट आंसर में जो आप ऑप्शंस हैं सब चीजें मीटर में दी गई हैं, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। क्यों करते हैं हम लोग इसको? ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। एग्जैक्टली 5/18 से ही क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाकर के रेफर कर सकते हो। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा दैट इज अगर फ्रैक्शन में चीजें आ रही है ना तो इसको आप फ्रैक्शन में ही रहने दो, बिकॉज ये डिनोमिनेटर की चीजें जनरली क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है दैट ये डिनोमिनेटर आगे जाकर के कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड। अब ये पोल है यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो टाइम कितना लग रहा है भाई? टाइम लग रहा है मेरा 9 सेकेंड का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? लेंथ मुझसे पूछी गई है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट अगर मेरे पास कोई पोल है तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होता है ना वही हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन होता है। मतलब यहां पर लेंथ पूछी गई है, मतलब मुझे क्या पूछा गया भाई? डिस्टेंस पूछा गया है। सिंपल सी चीज है, मुझसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा गया है। तो मुझे फॉर्मूला पता है D=ST। बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड। स्पीड कितना है? 50/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम क्या है भाई? 9 सेकेंड। ठीक है, तो आप देखो यूनिट से यूनिट, सेकंड टू सेकंड कैंसिल हो गया। 3 3s are 9 एंड 50 इंटू 3 इज 150। तो 150 मीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स, मतलब मुझे टाइम पूछा गया है। ठीक है, विल अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल। अगेन पोल का केस है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वही मेरा लेंथ होगा। तो 100 मीटर जो है वो मेरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, स्पीड मुझे बोला गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18, यानी कि ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो D=ST होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 100 मीटर, टाइम है 10 सेकेंड्स, यानी कि आपका टाइम कितना, अगर आपसे मैं टाइम की बात करूं, ठीक है, तो टाइम कितना हो गया आपका? 10 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, दिस इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड जो है वो एडिशनल बच जाएगा। तो ये यूनिट्स भी जो है वो ऑपरेशन के टाइम पे कैंसिल हो जाती हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टाइम आपका कितना हो गया? आपका टाइम हो गया 10 सेकेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेज अ मैन। ठीक है, अब मैन का केस है, अगेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो मेरा लेंथ ही है ट्रेन का, दैट इज 125 मीटर। रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। अब सिंपल सी चीज है, मैं स्पीड ऑफ ट्रेन को अज्यूम कर लेता हूं x, एंड स्पीड ऑफ मैन मेरा क्या दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड देखो, जब भी आपको दो दो स्पीड दी गई होंगी ना तो आप कभी भी एक स्पीड को लेकर के कैलकुलेट नहीं करोगे, आप हमेशा रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करोगे, बिकॉज दोनों चीजें मोशन में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के लिए जो है वो डिफरेंट होगा, तो आपको रिलेटिव स्पीड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा भाई? ज्यादा तेज तो ऑब्वियसली चीज है, ट्रेन ही चल रही होगी ना, तो x, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो -5, एंड इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट मेरा जो एंटायर यूनिट है ना वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आगे मुझे टाइम बोला गया है 10 सेकेंड का है, तो टाइम मैं यहाँ पर 10 सेकेंड जो है वो नोट डाउन कर लेता हूं। अब मुझे पूछा गया है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ऑब्वियसली चीज है, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होता है? इसके बाद मुझे पता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो D=ST होता है। डिस्टेंस कितना है? 125 है। स्पीड कितना है भाई? स्पीड मुझे बोला गया है x-5 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 5/18, सो दैट ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। स्पीड इनटू टाइम कितना है? 10 है। तो सिंपली 125, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू x-5। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 50 मीटर, तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड है ये, तो किलोमीटर पर आवर। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये चीज जो है वो मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि x जो है ना वो मैंने किलोमीटर पर आवर में लेकर के रखा था। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने का एक और अप्रोच भी है, आप इस पूरे को ही x-5 को ही जो है वो y अज्यूम करके कर सकते थे, बट वैसे केस में आपको एक बार जो है वो 55 आंसर आता है, आपको 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो चीजें सेम है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ।
फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ 110 मीटर रनिंग एट दिस स्पीड क्रॉसिंग अ कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखो मुझे कार की लेंथ नहीं दी गई है, तो सिंपल सी चीज है, मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट में मेरे पास ये बेनिफिट होता है दैट जो मेरा ये लेंथ होता है ट्रेन का वही डिस्टेंस हो जाता है। तो मेरे लिए डिस्टेंस क्या हो गया भाई, डिस्टेंस मेरे लिए हो गया 110 मीटर। अब दोनों ही चीजें मोशन में है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अगर चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो मेरा रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड करके आता है, करेक्ट। तो 60 + 6 यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर, या फिर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब मुझे पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है 110 एंड स्पीड कितना है भाई, स्पीड है मेरा 55/3 यानी कि 3/55। रेसिप्रोकल हो जाएगा चीजें जब ऊपर जाएंगे, तो 55 2s are 110 एंड 3 × 2 is 6 सेकेंड्स। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, 6 सेकेंड्स हो गया। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ अ ब्रिज which a train 130 meters long and traveling at 45 km per hour can cross in 30 seconds is। बेसिकली मुझे जो है वो लेंथ का ब्रिज पूछा गया है। अब क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे इतना आइडिया तो लग गया है दैट अब जो मेरा डिस्टेंस होने वाला है ना, अब जो मेरा डिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, जिसमें से मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है यानी कि 130, बट लेंथ ऑफ ब्रिज मुझसे पूछी गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये ब्रिज है एंड ब्रिज की खुद की कोई स्पीड नहीं होती, ब्रिज जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई, स्पीड मेरा हो जाएगा जो गिवन है यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 × 5/18 करूंगा मैं अगर, तो ये आ जाएगा मेरा 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम मुझे क्या गिवन है भाई, टाइम मुझे गिवन है 30 सेकेंड। तो मुझे सब चीजें पता है, एक बेसिक सा इक्वेशन बन चुका है, D = ST यानी कि 130 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू स्पीड यानी कि 25/2 इंटू टाइम यानी कि 30। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये समथिंग आ जाएगा अराउंड 130 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल्स टू 375 एंड लेंथ ऑफ ब्रिज आपका आ जाएगा कितना, 245 मीटर्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, बात को समझे कि नहीं समझे, बहुत ही बेसिक एंड इजी क्वेश्चंस बनते हैं ट्रेन्स के चीजों में, कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा इजी यूज होते हैं यहाँ पर, एंड बस आपको ये चीज ध्यान रखना है दैट क्या चीज मोशन में है एंड किस तरीके से आपको जो है वो चीजों को सॉल्व करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज अ पोल, अगेन से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 240 मीटर। ठीक है, टाइम कितना गिवन है भाई 24 सेकेंड्स। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा भाई, स्पीड आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 650 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो अब जो मेरा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस 2, वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है 240 है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है भाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मुझे गिवन है 650, तो ये क्या हो गया 890 मीटर्स, करेक्ट। तो अब मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, पार करनी है 890 मीटर्स। तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 890 डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज स्पीड मेरी 10 आई हुई थी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 89 सेकेंड्स। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या है। अ ट्रेन पासेज अ स्टेशन, ओके, अ प्लेटफॉर्म कर लेना यहाँ पर। अ ट्रेन पासेज अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स एंड अ मैन स्टैंडिंग इन प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। अब देखो ऐसे केसेस में जब आपको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा हो एंड एक मैन या फिर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मैन की जगह पर पोल भी दिया जा सकता है, ऐसे केसेस में हम लोगों को पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट को यूज करके कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेनी होती है। वैसे केसेस में हम लोगों को ज्यादा इजी पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आप अज्यूम करो दैट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है ट्रेन की 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 यानी कि स्पीड अब कितनी हो गई, अब आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखो D = ST होता है,
तो स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लगा भाई प्लेटफॉर्म में खड़े इंसान को पार करने में, ह्यूमन को पार करने में, दैट इज 20। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया भाई, आपका डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। अब ये ट्रेन की लेंथ आई, ये क्या आई, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों ये लेंथ है, बिकॉज मैंने आपको बताया था दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में जो लेंथ ऑफ ट्रेन होता है ना, वहीं हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। अब मुझे बोला गया अ ट्रेन पासेज अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स, मतलब अब जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, d2, वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ क्या है भाई, अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया 300। प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये पता है दैट डिस्टेंस जो होता है ना वो स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। तो 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरी ट्रेन की 15 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इंटू टाइम कितना लगा इसको 36 सेकेंड्स इसको लगे हैं, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 15 इंटू 36 इज 540। तो यहां से मेरे पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ जाएगा भाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा 240 मीटर्स। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते क्या है। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 121 मीटर एंड 99 मीटर विद स्पीड 80 kmph एंड 32 kmph आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहां पर दोनों लेंथ है, ट्रेन की दो लेंथ गिवन है, मतलब मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 121 प्लस 99, 121 प्लस 99, यानी कि मेरा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 220 मीटर्स, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही चीजें मोशन में है, दोनों ही ट्रेन मोशन में है, तो मैंने आपको क्या बताया था दैट अगर दोनों ट्रेन मोशन में हो, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में हो, तो आपको रिलेटिव स्पीड यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 80 प्लस 32, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 112, ठीक है। अब इसको आप जो है वो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 280/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां से मुझे पता है दैट d इक्वल टू एस टी होता है, मतलब जो डिस्टेंस है 220 इज इक्वल टू स्पीड यानी कि 280/9 इंटू टाइम, ठीक है। तो मुझे टाइम ही जो है वो पूछा हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा मेरा 220 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 280। इसको सॉल्व करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 7.07 सेकेंड आएगा। तो अप्रॉक्स मुझे बोला गया तो अप्रॉक्सीमेटली 7 सेकेंड, जो मेरा डेसिमल के बाद जो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही सिंपल है, आप जो लेंथ है ना उसको आप x कंसिडर कर लो। तो अब क्योंकि दो ट्रेनें हैं तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा भाई x प्लस एक्स यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रेन मोशन में है तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। सेम डायरेक्शन में जा रही है चीजें, तो 46 माइनस 36 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका समथिंग अराउंड 25/9 जो है वो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर जो है वो मेंशन कर देता हूं, दिस इज नथिंग बट 25/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। इसके बाद आपको क्या बोला गया है, मुझे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। अब ऑब्वियस चीज है d इक्वल टू एस टी होता है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है 36 सेकेंड्स, तो 36 ये हो जाएगा 4, 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 एंड x क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा 50, मीन्स द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 50 मीटर्स, ठीक है भाई। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों ही ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। रिलेटिव स्पीड कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, 60 प्लस 90 यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर। आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, एंड ये आपका आ जाएगा कितना 250/6, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 250/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस आपका होगा लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन
प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है 1.1, सेकेंड की लेंथ है 0.9, यानी कि ये 2 किलोमीटर हो गया। बट क्योंकि हम लोग चीज़ों को मीटर में डील कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर इज नथिंग बट 2000 मीटर्स। तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, वी नो दैट d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 2000 इज इक्वल्स टू स्पीड यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है भाई? टाइम मुझे जो है वो पूछा गया है, तो टाइम यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 250 एंड दिस विल बी 48 सेकेंड्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 48 सेकेंड्स। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ but same speed pass a pole in 4 seconds and 5 seconds respectively। अब इसको करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं। आप अज्यूम करके भी कर सकते हो, 100 अज्यूम कर लो, 500 अज्यूम कर लो, कुछ भी आप अज्यूम करके भी चीजों को जो है वो कर सकते हो। एलसीएम अज्यूम कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं इसको नॉर्मल इक्वेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करके बता देता हूँ। स्पीड फर्स्ट ट्रेन की फॉर एग्जाम्पल S1 है एंड सेकेंड ट्रेन की स्पीड S2 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों स्पीड जो है वो सेम है। ठीक है, एंड D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पहले वाले पोल को क्रॉस करने में जो है वो पहले ट्रेन को जो है वो 4 सेकंड्स लग रहा है, यानी कि 4S1 एंड सेकंड जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट 5S2। ठीक है, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S ही रख लो इसको। ठीक है, तो S1 S2 का भी मेरे पास जो है वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसके बाद मुझे बोला गया है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ट्रेन मोशन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपका भाई? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका S प्लस S यानी कि 2S। क्यों? क्योंकि इन वॉट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन पूछा हुआ है। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में मुझे जो रिलेटिव स्पीड है वो 2S होगा। अब मुझे टाइम पूछा गया है, तो टाइम क्या हो जाता है भाई? d इक्वल टू एस टी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो मुझे पूछा गया है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस आपका हो जाएगा d1 प्लस d2 यानी कि 4S प्लस 5S इज इक्वल टू 9S। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 9S अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी? रिलेटिव स्पीड, तो 2S। S से S कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4.5 सेकेंड्स। तो आपका 4.5 सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको कुछ वैल्यू अज्यूम करके भी जरूर से ट्राई करने की कोशिश करना, चीजें सेम रहने वाली हैं। आपका जो आंसर है वो 4.5 सेकेंड ही जो है वो आने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली at 8 a.m. and reached Agra at 10 a.m. Another train starts from Agra at 8 a.m. and reached Delhi at 11 a.m. Find the meeting time या फिर at what time they will meet। अब सिंपल सी चीज है, आप यहां पर दो तरीके से चीजों को जो है वो अप्रोच कर सकते हो। अगर आपने टाइम एंड वर्क में मेरा मेथड पढ़ा है तो वो यहां पर बहुत ही इजीली एप्लीकेबल है। एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले नॉर्मल मेथड से। ठीक है, अब मैं इन दोनों ट्रेन को जो है ना वो A एंड B नेम दे देता हूं। हमारा एक ट्रेन है A, एक ट्रेन है B। ठीक है, A जो है वो अपनी जर्नी कितनी देर में कंप्लीट करता है भाई? 2 आवर्स में कंप्लीट करता है। B अपनी जर्नी कितनी देर में कंप्लीट करता है भाई? B जो है वो 3 आवर्स में अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। सिंपल सी चीज है। तो इन दोनों का एलसीएम मैं अपना टोटल डिस्टेंस अज्यूम कर लूंगा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया भाई? 6 किलोमीटर। मैं अज्यूम कर लेता हूं, ऐसा मान लेता हूं दैट दिल्ली से जो आगरा का डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो ए का स्पीड कितना हो गया? ए का स्पीड हो गया 3 किलोमीटर पर आवर एंड बी का स्पीड क्या हो गया? क्योंकि उसको 6 किलोमीटर 3 की स्पीड से 3 आवर्स में कवर करना है तो उसकी स्पीड हो गई आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। ये ए एंड बी का स्पीड हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है मीटिंग टाइम मुझे बोला गया ना, तो फिर मुझे ये चीज पता है दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा रूट है दिल्ली से आगरा का, ये आपका दिल्ली है, ये आपका आगरा है। अब 8 बजे दोनों ही ट्रेन एक दूसरे की तरफ जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है, हम लोगों का जो दोनों ट्रेन है वो मोशन में है एंड जब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो हम लोगों को रिलेटिव स्पीड लेना होता है। मैंने आपको ये चीज बता दी है एंड मीटिंग टाइम में लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ट्रेन है एंड ये सेकंड ट्रेन है, ये दोनों मीट करेंगी ऐसा मैं कब कहूंगा? जब इन दोनों का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे को टच कर देगा तभी मैं कह दूंगा। ऐसा कोई रूल नहीं है दैट इसका एंड पॉइंट जो है वो इसके एंड पॉइंट तक जाना चाहिए, ऐसा वो क्रॉसिंग के केस में होता है। मीटिंग के टाइम पे हम लोग एकदम स्टार्टिंग जैसे ही उन दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को टच किया
उसी समय हम लोगों का स्टॉप वॉच जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग डिस्टेंस क्या रखेंगे भाई, डिस्टेंस आपने जो अज्यूम किया था दैट इज 6, एंड स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड आपका 3+2 दोनों को ऐड करोगे यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ना 6/5, ये आपका किलोमीटर, ये आपका आवर्स में है, तो इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 72 मिनट्स। 72 मिनट्स को आप ये भी लिख सकते हो 1 आवर एंड 12 मिनट्स। करेक्ट, 1 आवर एंड 12 मिनट। ठीक है, मतलब 8 बजे के बाद 1 घंटे और 12 मिनट के बाद वो लोग मिल जाएंगे, यानी कि 9:12 पे एग्जैक्टली वो लोग जो है वो एक दूसरे को टच कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट। ये तो हो गया आपका जनरल मेथड जो कि आप यूज करना, मतलब जो कि जनरली होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को टाइम एंड वर्क वाले मेथड से भी जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वो मुझे ज्यादा इजी लगता है एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप टाइम एंड वर्क वाले मेथड को यूज करो, बिकॉज वैसे केस में काफी इजीली आप जो है वो चीजों को सॉल्व कर लोगे। देखो, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, ये दिल्ली है, ये आगरा है। ठीक है, हमारा जो ट्रेन ए है वो इस पूरे रूट को खत्म कर लेता है 2 घंटे में, एंड ट्रेन बी जो है वो इस पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है 3 घंटे में। मतलब भाई काम तो सेम है ना, दिल्ली से आगरा जाने का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, जो तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं दैट काम जो है वो सेम है। मीन्स मैं ये कह सकता हूं दैट ट्रेन ए कैन डू दैट वर्क इन 2 आवर्स, ट्रेन बी कैन डू दैट सेम वर्क इन 3 आवर्स। इन दोनों का एलसीएम मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क में करते आए हैं। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि इस एक तरीके से टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में रेट का क्या मतलब होता था कि वो पर डे या पर मिनट जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें कितना काम कर पा रहा है। बट यहां पर ये चीज क्या बताएगी कि उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, उसका रेट क्या है 6 किलोमीटर को कवर करने का। तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 2, बिकॉज मैंने आपको बता रखा है टेबल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में आप चीजों को डिवाइड करते हो। ठीक है, अब जब 8 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता क्या कि ए जो है वो काम को आगे से कर रहा है, बी जो है वो काम को फॉर एग्जांपल पीछे से कर रहा है। एट व्हाट टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड, एज सिंपल एज दैट। तो वर्क कब कंप्लीट होगा, जब इन दोनों का काम जो है वो यहां पर आकर के मिल जाएगा, यहां पर आकर के मीट कर जाएगा, तब जाकर के ये दोनों के दोनों काम जो है वो कह सकते हैं दैट काम मेरा खत्म हो गया। तो जब काम खत्म होगा तो इस ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इस ट्रेन ने एक डिस्टेंस कवर किया होगा, एंड दोनों का सम जो है वो 6 किलोमीटर ही होगा, है कि नहीं। जो टोटल मेरा डिस्टेंस है वही तो होगा ना। मतलब ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना टाइम में कवर कर रहे हैं भाई, 3+2 5। ए प्लस बी दोनों मिल करके 5 किलोमीटर पर आवर की जो डिस्टेंस जर्नी है वो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लोग चल रहे हैं। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, रिलेटिव स्पीड है। चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है, बस चीजें सारी की सारी सेम कही जा रही है। तो अब ऑब्वियसली चीज है, कितने टाइम में ये दोनों मिलकर के काम को खत्म कर सकते हैं, 6/5 आवर्स में। 6/5 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो वो 1 आवर एंड 12 मिनट आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन। तो इसी तरीके से आप इसको जो है वो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, या फिर हम लोगों ने जो ये मेथड यूज किया इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। दोनों मेथड अगेन मैं बता दूं आपको, सब चीजें सेम दिखेंगी। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है। ठीक है, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी, सब चीजें सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। अब आपने पिछला क्वेश्चन अगर समझा है तो इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो है वो इजिली आप इसको सॉल्व कर जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अ ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 9 AM। मतलब ए ट्रेन जो है वो ये डिस्टेंस कवर कर लेता है 4 आवर्स में। ठीक है, अनदर ट्रेन लीव्स एट 7 AM एंड रीचेस आगरा एट 10:30 AM। मतलब बी ट्रेन जो है ना वो कितने देर में कवर कर लेता है भाई, बी ट्रेन जो है वो लेट्स से 3.5 आवर्स में अपना जो जर्नी है वो कंप्लीट कर लेता है। अगेन मैं टोटल डिस्टेंस को कितना अज्यूम कर लूं, मैं टोटल डिस्टेंस को अज्यूम कर लेता हूं इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया भाई, 28 हो गया। ठीक है भाई, आई होप आपको ये एलसीएम लेना आता होगा। डेसिमल वाले का एलसीएम बेसिकली कुछ भी नहीं है, 35 को आप 35/10 लिखोगे एंड ये हो जाएगा आपका 7/2, एंड आपको 4 एंड 7/2 का एलसीएम लेना है, जो कि होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐसे केस में ए की स्पीड क्या हो जाएगा भाई, ए की स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड बी की स्पीड क्या हो जाएगी भाई, बी की स्पीड हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 3.5 यानी कि 8।
बी की स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे बोला गया एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। ठीक है, टाइम पूछा गया है, तो टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डन। बट यहां पर एक कैच है। कैच ये है दैट पहला ट्रेन जो है ना वो 5 AM पे स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी ट्रेन जो है वो 2 घंटे के बाद यानी कि 7 AM पे स्टार्ट होती है। तो अगर ये मेरा टोटल डिस्टेंस, टोटल अगर लेट से मेरा जर्नी है, ये मेरा फॉर एग्जांपल दिल्ली से आगरा जो भी मेंशन किया हुआ वो है, तो ट्रेन ए जो है ना वो 5 AM पे ओपन हो चुकी है, खुल चुकी है, एंड 7 बजे जो ट्रेन है उसने ऑलरेडी कुछ पॉइंट पर आकर के कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लिया होगा। ठीक है, ये जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगला जो जर्नी है ना वो बस इतना ही बचा। कितना कवर कर लिया होगा भाई, ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे में ट्रेन ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा, 14 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा। तो 28 अगर मेरा टोटल डिस्टेंस है जिसमें से 14 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा भाई, ये डिस्टेंस मेरा केवल और केवल 14 किलोमीटर का ही बचा। करेक्ट। तो अब मेरा डिस्टेंस क्या हो गया भाई, डिस्टेंस मेरा हो गया है टोटल 28 माइनस 14 दैट इज 14, एंड स्पीड हो जाएगा रिलेटिव। तो अब ये दोनों के दोनों जो ट्रेनें हैं वो एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मेरा स्पीड कितना हो जाएगा, 7 + 8 यानी कि 15। अब ये क्योंकि चीजें जो है वो आवर्स में है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं जो है वो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज नथिंग बट 4, एंड 14 इंटू 4 इज नथिंग बट 56 मिनट्स। ठीक है, 56 मिनट्स। ठीक है भाई, तो 56 मिनट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने टाइम के बाद से, 7 AM के बाद से 56 मिनट जो है वो आएंगे। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7:56 AM। ठीक है, इस ऑप्शन को ठीक कर लेना। तो जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7:56 AM। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज द स्पीड इज 68 किलोमीटर पर आवर। फाइंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप इन 1 आवर। अब सिंपल सी चीज है, अगर कोई हमारी ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेन अगर रुकती नहीं है ना तो उसका जो स्पीड चल रहा है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। बट अगर वो ट्रेन रुक रुक करके जाती है तो वो जो ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाती है 68 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये ऑब्वियसली अगर ट्रेन रुक रुक के जा रही है तो ये जो 68 किलोमीटर आया होगा ये कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड आई होगी। करेक्ट। तो मुझे यही चीज बतानी है दैट ये ट्रेन जो है वो एग्जैक्टली 1 आवर में कितनी देर तक रुकी रही है। तो इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इसको डिस्टेंस को अज्यूम करके भी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देगा, कैलकुलेशन जो है वो बढ़ा देगा। आप ऐसा देख सकते हो दैट 80 किलोमीटर्स को ट्रेवल करने में ट्रेन को नॉर्मली 60 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा भाई, 60 डिवाइडेड बाय 80 मिनट्स। करेक्ट। 68 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, बिकॉज ट्रेन की नॉर्मल स्पीड तो 80 थी ना, तो 80 की स्पीड से वो 68 किलोमीटर को कितने देर में ट्रेवल कर लेगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 80, सॉरी 60 मल्टीप्लाइड बाय 68 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51 इज इक्वल्स टू 51 मिनट। मतलब ये जो ट्रेन है ना वो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को 68 किलोमीटर के डिस्टेंस को 80 की स्पीड से 51 मिनट में कवर कर लेगी। मतलब 1 घंटे में वो 9 मिनट्स के लिए जो है वो रुकी हुई थी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। ओके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बन जाता है, तो इसको आप ध्यान से बिल्कुल समझ लेना। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम्स 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट है एंड यहां से जो ट्रेन है ना वो लेट से 60 किलोमीटर तक चली एंड 60 किलोमीटर पे चलने के बाद यहां पर इस पॉइंट पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। ये फॉर एग्जाम्पल उसका डेस्टिनेशन है एंड डेस्टिनेशन पे कितने देर लेट पहुंचती है भाई, 35 मिनट्स लेट पहुंचती है, 35 मिनट्स लेट। ठीक है, एंड इसकी वजह से एक्सीडेंट की वजह से जो स्पीड है ना वो 3/4 हो जाती है। मतलब अगर पहले स्पीड 4 रही थी, ठीक है, स्पीड जो है वो एक्सीडेंट के बाद कम हुई होगी, तो अगर स्पीड पहले 4 थी
4 यूनिट्स, तो अब मेरी जो स्पीड है ना वो 3 यूनिट्स की चल रही है। सिंपल सा मुझे बस ये बोला गया। आगे मुझे बोला गया इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर्स मोर, मतलब अब जो मेरा केस 2 है, ये केस 1 है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। केस 2 मुझे बोला गया है दैट अगर जो ये एक्सीडेंट है वो 20 किलोमीटर के बाद हुआ होता, मतलब अब जो मेरा एक तरीके से एक्सीडेंट है वो यहां पर आके हुआ है, तब मेरा जो ट्रेन है वो केवल और केवल 25 मिनट्स लेट होती। तो आप ये चीज समझो दैट एक्सीडेंट के बाद लेट से ट्रेन जो है वो ऑब्वियसली अनयूजुअल स्पीड में चल रही है, एंड यहाँ पे जो अनयूजुअल स्पीड है वो 20 किलोमीटर के बाद आई है। मतलब जो ये पूरा का पूरा जर्नी है वो केवल और केवल इस वाले पोर्शन की वजह से, मैं यहाँ पर दूसरा पेन का कलर ले लेता हूं, इस वाले पोर्शन की वजह से ही यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज आया है। करेक्ट, इस पूरे पोर्शन की वजह से ही पूरा पूरा चेंज आया है। वाई? बिकॉज आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इनिशियली स्पीड 4 है, लास्ट में एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड है वो 3 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस केस में जो है वो 4 स्पीड यहां पर भी है। मतलब यहां पर अगर मैं केवल और केवल इन 3 सेक्शंस की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है आपका सेक्शन ए, जो कि आपका पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका सेक्शन ए है, ये आपका सेक्शन बी है, लेट्स से दिस इज सेक्शन बी, ठीक है, एंड दिस इज सेक्शन सी। तो इन तीनों सेक्शन में क्या चीज डिफरेंट हो रही है भाई? इस तीनों के तीनों सेक्शन में केवल और केवल सेक्शन बी डिफरेंट है, बिकॉज सेक्शन सी में ए में देखो स्पीड पहले भी 4 थी, डिस्टेंस पहले भी 60 था, एंड यहां से यहां तक ऑब्वियसली 60 डिस्टेंस है। बी के केस में डिस्टेंस तो चलो सेम है, बट स्पीड यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, बिकॉज यहां पर एक्सीडेंट जो है वो पहले ही हो गया था। एंड सी सेक्शन सी में भी जो है स्पीड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सब चीज सेम है। तो मुझे जो आंसर फाइंड आउट करना है वो सेक्शन बी की हेल्प से ही जो है वो फाइंड आउट करना है, बिकॉज बाकी सब चीजें सेम है। करेक्ट? तो इसमें बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं दैट पहले मुझे 3 यूनिट्स की स्पीड थी मेरी, ठीक है, केस 1 में, एंड केस बी में मेरा 4 यूनिट्स की स्पीड है। मतलब 1 यूनिट का जो है मेरे पास स्पीड में चेंज आ रहा है। तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर मेरी स्पीड पहले 3 थी अब 4 है, तो टाइम पहले 4 लगना था तो अब 3 लग रहा है कि नहीं? बिकॉज अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम जो है वो, अगर आप स्पीड ज्यादा कर देते हो तो टाइम जो है वो सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है ना वो इस एक यूनिट की वजह से आ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 35 माइनस 25 यानी कि 10 मिनट्स के इक्वल है। करेक्ट? आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। डन? ठीक है, तो अब देखो बी सेक्शन को आप ध्यान से देखो, ऊपर जो है वो 3 यूनिट की स्पीड है, तो टाइम कितना लगा होगा? 4 यूनिट लगा होगा। मैं इस टाइम को जो है वो अलग कलर से मेंशन कर देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। अगर 3 की स्पीड है तो 4 यूनिट टाइम लगा होगा, जो मैंने यहां पर जो है वो मेंशन किया है। एंड अगर 4 की स्पीड है तो टाइम कितना लगा होगा भाई? 3 यूनिट टाइम लगा होगा। मतलब 3 यूनिट का मतलब कितना है? 3 यूनिट का मतलब है 30 मिनट्स। तो सिंपल सी चीज है, अगर वो ट्रेन 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर जाती है, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना था भाई? ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर का था, तो 60 मिनट में वो ट्रेन कितनी जाएगी? 60 मिनट में वो ट्रेन जाएगी 40 किलोमीटर, एंड यही उसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो जाएगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होगे। एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर से एक बार फिर से देख लेना। जो भी डिफरेंस पड़ रहा है वो इसी एक बीच बी वाले सेक्शन की वजह से पड़ रहा है, एंड ये 3 यूनिट्स की अगर उसकी स्पीड रही होगी तो 4 यूनिट्स उसको टाइम लगे होंगे, एंड 4 यूनिट की स्पीड रही होगी तो 3 यूनिट्स उसको टाइम लगा होगा। तो इसी की हेल्प से हमने जो है वो टोटल फाइंड आउट कर लिया है। तो टाइम में डिफरेंस यहाँ पर 1 यूनिट का है, बट एक्चुअल में टाइम में डिफरेंस 10 मिनट्स का है। मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स, 3 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स। मतलब ये जो बी सेक्शन है, विदाउट एक्सीडेंट ट्रेन को क्रॉस करने में 30 मिनट्स लग गए। एज सिंपल एज दैट। एंड 30 मिनट में अगर कोई ट्रेन 20 किलोमीटर जाती है तो 60 मिनट्स में ऑब्वियसली 40 किलोमीटर जाएगी। तो यहां से मुझे जो है वो ट्रेन की स्पीड पता चल गई। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस पूछ लिया जाता है, दैट इज पूरे के पूरे जर्नी का डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो देखो ऐसे केसेस में मैं ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर कर देता हूं। ऐसे केस में आपको ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आपका जर्नी जो है टोटल डिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा दैट ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से मेंशन करोगे दैट अगर 20 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन जो है वो अपने 10 मिनट्स सेव कर लेती है, 10 मिनट्स
सेव कर लेती है, करेक्ट, क्योंकि यहां पर इसको 35 मिनट्स लेट पहुंच रही थी एंड सेकंड केस में 25 मिनट्स लेट पहुंच रही है, करेक्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट ट्रेन अपने पूरे के पूरे 35 मिनट्स सेव कर लेती तो ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ठीक है। तो इस 10 को 35 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 35/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 35/10 एंड सेम मैं राइट साइड में करूंगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 35/10। तो अगर ट्रेन को पूरे के पूरे 35 मिनट्स सेव करने होते तो ट्रेन को जो है वो 70 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट करना पड़ता, तब जाके उसके पूरे 35 मिनट जो है वो सेव हो जाते हैं। मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये आपका 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये 60 प्लस ये 70, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 130 किलोमीटर, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके एंड पीछे जाकर के फिर से समझने की कोशिश करना। मैंने काफी ज्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यही कुछ डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ये एक्सीडेंट वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर लो एंड प्रीवियस ईयर या फिर जो भी आप रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हो वहां से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करके देखना। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।